मैं विनायक साकल्ले धार मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मांडू भी एक ऐतिहासिक स्थल है जो विश्व में प्रसिद्ध है। मैं एक इतिहासकार हूँ तथा आपको मांडू इमली या बाओबाब एडानसोनिया डिजिटाटा के विलुप्त हो रहे पेड़ों का संरक्षण और रोपण के बारे में तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। पूरे विश्व में बाओबाब के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लाभकारी चरित्र के कारण इसे जीवन का वृक्ष या ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। धार जिले में स्थित मांडू के ऐतिहासिक स्थल में कई बाओबाब पेड़ हैं जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। वैसे तो अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाने वाले ये पेड़ भारत के कई और शहरों में भी प्राचीन समय में ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों के शासन में उनके द्वारा अफ्रीका से बीज लाकर लगाए गए थे। परंतु मध्ययुग में मालवा सल्तनत की राजधानी मांडू के हजारों फीट ऊंचाई पर इन उष्णकटिबंधीय मांडू इमली या बाओबाब वृक्ष को बड़ी संख्या में रोपण किया गया था, जो कि देश के अन्य क्षेत्रों में स्थित इस प्रजाति के पेड़ों से कहीं अधिक संख्या में है। पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कार्य करने वाले वास्तुविद और पुरातत्वशास्त्री G.S. यजदानी द्वारा लिखित पुस्तक सिटी ऑफ जॉय के अनुसार 15वीं शताब्दी में अफ्रीका के इस देशी पेड़ को महमूद खलजी के शासनकाल के दौरान अरब के व्यापारियों द्वारा मांडू में लाया गया था। तब मांडू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने चरम पर था और मध्य एशियाई देशों के साथ इसके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। स्पाइस रूट के व्यापारियों का एक समूह 15वीं शताब्दी में खुरासान क्षेत्र से मांडू आया था। यह खुरासान प्रारंभिक मध्य एशिया का ऐतिहासिक क्षेत्र था। वे अफ्रीका की अपनी पिछली यात्राओं से अपने साथ बाओबाब के बीज भी साथ लाए थे। उन्होंने मांडू में भोजन और आश्रय के लिए बाओबाब के बीजों का आदान प्रदान किया था। तब से ये पेड़ मांडू के विभिन्न स्थानों पर खुरासानी इमली के नाम में रोपे गए थे। 16वीं शताब्दी में अकबर के प्रसिद्ध दरबारी अबुल फजल ने भी अपनी मांडू यात्रा में इन पेड़ों का उल्लेख मांडू इमली के रूप में किया था। उन्होंने संदर्भित किया कि मांडू में पाए जाने वाली ये इमली एक नारियल जितना बड़ी और इसकी गुदा बेहद सफेद होती है। इस पेड़ में केवल बारिश के समय पूर्ण रूप से पत्ते रहते हैं। इसमें फल मार्च के आसपास उगते हैं। मांडू के मूल निवासी इसके रस का उपयोग मेहमानों को खुश करने के लिए स्वागत पेय शरबत के रूप में करते हैं। इसके साथ ही वे इसके रस का उपयोग बुखार को कम करने के लिए भी करते हैं। वनस्पति शास्त्रों के अभिलेखों के अनुसार ये बाओबाब का वृक्ष 21 मीटर ऊंचा और 27 मीटर चौड़ा होता है और यह वृक्ष 2000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी लकड़ी का उपयोग माचिस की तीली बनाने के लिए किया जाता है। पेड़ के रेशे का उपयोग रस्सी, बैग और मजबूत कागज बनाने के लिए किया जाता है। इसके फल का कठोर भूरे रंग का गूदा साइट्रिक और टार्टरिक एसिड से भरपूर होता है और इसका उपयोग शीतल पेय में किया जाता है। पेड़ के फूले हुए आधार में अधिकतम 8700 लीटर पानी समा सकता है। दशकों से मांडू के लोगों ने वनों की कटाई, अतिक्रमण और पशु चराने की गतिविधियों आदि के कारण इन मध्ययुगीन बाओबाब पेड़ों की संख्या में गिरावट देखी है। एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में मांडू में बाओबाब वृक्षों के अस्तित्व को मांडू के मध्ययुगीन काल की भव्य विरासत वनस्पति के परिचय के रूप में दृढ़ता से अनुशंसित किया गया है, ताकि ऐतिहासिक पहलुओं के संरक्षण के लिए बाओबाब वृक्षों का संरक्षण और वृक्षारोपण बहुत आवश्यक हो।